बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं बराह रास्त। और संडे के रोज़ जो प्रोग्रामिंग होती है उसको ख़ास तौर पे आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया जाता है। और आज जो है बिलखसूस लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो पिछले 2 दिन से शाम को तो बहुत धुंध थी, आज सुबह भी बहुत धुंध का एक राज था। और मुझे ये बताया गया है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में मरी में भी बारिश और बर्फ़ अगर पड़ रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आज़ाद कश्मीर में भी बिल्कुल इन तमाम इलाकों में जो है बर्फ़ पड़ रही है। तो इन्जॉय करें जी, क्योंकि फिर कुछ ही अरसे बाद, कुछ ही दिनों बाद, अगर मैं कहूँ मार्च के महीने में जो है बाहर के मौसम का आगाज़ हो जाएगा। और ये मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ कि लाहौर में बहुत सारे फेस्टिवल्स का भी इनकाद किया जाता है जब मार्च का या बाहर का मौसम आता है। उसमें फ्लावर फेस्टिवल्स होते हैं, लिटरेरी बुक फेस्टिवल्स होते हैं, और ये बड़ा अच्छा लगता है। पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस अगर हम बात करें तो फेस्टिवल्स का जब इनकाद किया जाता है तो ये बड़ा एक अच्छा मौका होता है सोशलाइज़ करने का, नए लोगों से मिलने का, नए लोगों के तजुर्बात से सीखने का। और बच्चों के साथ अगर आप जाएं इस तरह के फेस्टिवल्स में तो बच्चों की लर्निंग बहुत होती है और बच्चों के अंदर जो खुद एतमादी है या कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा डेवलप होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना हो सके कोशिश कीजिए। और अगर आपसे, आपके शहर से थोड़ा दूर बड़े किसी शहर में हो रहा है कोई ऐसा फेस्टिवल तो ज़्यादातर वीकेंड्स पे एहतमाम किया जाता है के इन तमाम जो है तकारीब का हिस्सा ज़रूर बने। बहरहाल जी, इस वक्त तो आपने प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर पोस्टल एड्रेस है जिसके ज़रिए आप हमें खतूत लिख सकते हैं। फेसबुक पे पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीजर हमने आपके साथ शेयर किया है। विदाउट एनी फर्दर डिले वी हैव शेफ फातिमा विद अस। उनको पहले वेलकम करते हैं, उसके बाद बाकी तारुफ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, यू लुक लवली। मुझे बताएं क्या बनने वाला है आज हमारे पास बन रहा है चिकन लॉलीपॉप्स, ओके, मिंट मार्गरीटा और चिकन चिनवारी कढ़ाई जी। वेरी गुड, आप बनाना शुरू करें और फिर थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है किचन के सेगमेंट में। ख़वातीन और हज़रात, मूविंग ऑन नाउ, मेरी पहली मेहमान शख्सियत में मैं जब हामिद राना साहब को देखती हूँ ना, या जितने हमारे सीनियर्स हैं, तो मेरे एक चेहरे पे बड़ी ख़ास मुस्कुराहट है जो मेरी टीम एटलीस्ट ज़रूर पहचान लेती है और जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि आपको इतना कुछ अपने सीनियर से, मेंटोर से सीखने को मिलता है। गो कि मैं एक अदाकारा नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप एक ही शोबे से वाबस्ता हो तो किसी शख्स के एक्सपीरियंस से सीखें। उस शख्स की वज़ादारी और जिस अंदाज से अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को इज़्ज़त से नवाजा है, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपको मुतासिर करती हैं, फिर आपका भी दिल करता है उनको अपनाएं। हम जब हामिद राना साहब की बात करते हैं, किसी से ढका छुपा नाम नहीं है, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के उन साथियों में से कि जब ये आए और फिर सोना चांदी का तो ऐसा एक औरा कि आज भी उसको कोई बीट नहीं कर सकता। कल मेरी वालिदा और मेरे वालिद साहब रात को यूट्यूब पे बैठ के सोना चांदी की एपिसोड देख रहे थे और जिस तरीके से मेरे कमरे तक कहकहों की आवाज़ें आ रही थी, आप यकीन जाने, यू कैन नॉट बीट दैट। वो दौर जो सुनहरी था, आई मीन अनडाउटेडली। वी हैव विद अस नन अदर देन हामिद राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? A1। आपको देखकर बड़ी खुशी होती है, आपको होस्टिंग करते हुए, कंपेयरिंग करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे ही हक्का बक्का ही रह गया, खामोश हो गया। बेहतरीन, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी। जितनी आप खूबसूरत हैं उतनी ही आप होस्ट हैं, अच्छी मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली, अपने काम से दयानतदारी से काम करने वाली, ईमानदार हैं आप। बहुत शुक्रिया, ये बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स, बड़े प्यारे प्यारे। खूबसूरती तो ज़्यादा नहीं, लेकिन जो ईमानदारी का आपने कहा है ना, यू मेड माई डे सर, थैंक यू सो मच। इसमें और शामिल करो ईमानदारी, जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम भी करना है, फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सामने मौजूद है, मैं इनको आपा कहती हूँ। अल्लाह ताला ने दुर्दाना रहमान साहिबा को बेशुमार इज़्ज़त से नवाजा है और ये ना सिर्फ बड़ी स्क्रीन यानी फिल्म इंडस्ट्री पे राज करते हुए, टीवी के लिए बेशुमार काम करते हुए, और एक बड़ी जिम्मेदार वालदा हैं। ये बड़ा होता है कि जितनी भी मीडिया से रिलेटेड ख़वातीन होती हैं उनके बारे में ये एक आम तासुर है जो कि गलत है
कि चूंकि जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं स्क्रीन के ऊपर ऑब्वियसली काम करने की, तो शायद उस तरीके से और जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाती। लेकिन दुर्दाना आपा की जब हम बात करें, जिस उम्दगी के साथ महम की इन्होंने तरबियत की है वो हमारे सामने है। तो वी हैव विद अस हमारी अपनी दुर्दाना रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब आपके शो में आते हैं बहुत खुशी होती है, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है और ऐसे लगता है जैसे अपने घर में बैठे हुए। बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगर साथ में कहूँ आपा के दुर्दाना रहमान साहिबा की परछाई है तो गलत नहीं होगा। महम ने बड़ी कम उम्री में अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज्जत से नवाजा है। हम जब इनकी एक्टिंग की बात करें, कॉमेडी सटायर शोज़ के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा हैं, हम सोशल मीडिया पे इनको देखते हैं, सिंगिंग बड़ी खूबसूरती के साथ, तो हर शोबे को बड़ी जिम्मेदारी के साथ और हर बात बड़ी सोच समझ के करती हैं। सब्र भी इनमें है, बर्दाश्त भी है, टॉलरेंस भी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इस यंग एज में। सो वी हैव विद अस दुर्दाना आपा की साहबजादी, लेकिन अपनी इनफरादी सतह पे पहचान बनाते हुए महम रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, लुकिंग लवली। थैंक यू सो मच। एंड आप तो हमेशा से मतलब खूबसूरत हमेशा ही लगती हैं। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस और थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट साथ वालों को देना है कि नहीं, ये बता दें जरा जल्दी से। हामिद साहब, इनको देना है कि नहीं? जरूर नहीं, जरूर जरूर। बनता है। कितना, इतना वाला देना है? नहीं ज्यादा। ये खवातीनों के साथ ये बड़ा हुनर होता है कि लोगों के चेहरों पे आप मुस्कुराहट बिखेरे, और आपकी एक होता है कि आप अपनी कॉमेडी के जरिए, एक होता है आपका चेहरा देखकर ही लोग जो है खिल उठे। अजहर रंगीला साहब को अल्लाह ताला ने इतनी ही इज्जत से नवाजा है, बाकमाल इंसान है, बाकमाल लिटरली। और मैं जब अजहर भाई को, मैं तो भाई कहती हूँ, अजहर भाई को जब मैं देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि फिर अब आप ही ने बात करनी है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, थिएटर के लिए मेयारी काम करते हुए, टीवी के लिए कॉमेडी सटायर बड़े शोज़ का हिस्सा बनते हुए और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करते हुए, कॉमेडी का एक बहुत जाना माना हुआ नाम, सिंगिंग भी बहुत खूबसूरत अंदाज से करते हैं, अजहर रंगीला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपने आते ही भाई कह दिया, मैं कि आज मैं भी ऑन ईयर ही कह दिया कि और मेरी भैन ठीक ठाक हो, सब खरीए थे। क्योंकि लोगों की जुबान ते वला पै जाता ये गोता खा ही नहीं, किसी ने भैन कहने लगे हैं, तो ऐसी गल नहीं। जो अल्लाह रिश्ते बनाता है ना, जो इज्जत दे रहा होता है, उसे ले लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके नज़दीक जो मेरे लिए भाई की मोहब्बत है, मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है। हमारा लास्ट टाइम एक क्लिप था, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने वो फॉरवर्ड किया, कोई यार तू सन दसे नहीं तेरी भैन टीवी थी काम, और मैं कहा मेरी कितनी सारी भैन ने नांगे दे बच्चे हो। अच्छा, आपको बड़े मजे की मैं बात बताऊं, आप भाई भी हर किसी को नहीं कहते, आप भाई सिर्फ उस शख्स के नाम के साथ लगाते हैं जो आपको मालूम है कि आपकी बात का मान रखेगा या पास रखेगा। तो इस वजह से ये भी जो है हर किसी को आप ये नहीं जिम्मेदारी सौंप सकते। जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी, और आप कमेंट्स कर सकते हैं वीकेंड एट होम के फेसबुक पेज पे, सॉरी पीटीवी होम के फेसबुक पेज पे, जिस पे वीडियो टीजर शेयर किया। सर हामिद साहब जी, ये स्टूडियो तो कोई नया नहीं है आपके लिए सर। अभी जब आप आए हैं सर, सच सच बताइएगा, पहली क्या चीज़ याद आई? यही कि इस तरफ ना कोने में सोना चांदी का सेट लगा हुआ था। हाँ। जब पहला एपिसोड हमने किया तो मुझे पीटीवी से इंतहा की मोहब्बत है, और इसके लिए वो कहते हैं ना हमारा खून भी हाजिर है, तो मैं तो प्रैक्टिकली हाजिर हूँ पीटीवी के लिए। यानी कि इन्होंने हमें पाला, पूरी दुनिया में शनाख्त दी, और इज़्ज़त ऑनर इस वक्त जो है वो पीटीवी है। तो अगर आजकल कुछ ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन हम भी कभी इनकार नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही, जब कहते हैं आओ हम आ जाते हैं और आते रहेंगे। ऐसा ही है। ये हमें पैसे दे भी ना दे पैसे नहीं फिर भी काम करेंगे। अपना ब्लड ग्रुप नंबर भी दस दियो, उन्हें किसी ने कमेंट कर देने कि भाई नंबर तो दसो ना तुम तक, ये तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं सके। अच्छा, दुर्दाना पर ये जरूर बताइएगा, हामिद साहब के साथ आपने काम किया, थोड़ा सा मैडम बताइए उस बारे में। जी, हामिद राना साहब के साथ तो मैंने एक ड्रामा इन्होंने प्रोड्यूस किया था, उसमें मैंने भी काम किया था और महम ने भी। तो बड़ा अच्छा वो ड्रामा था और वो भी हमारा एक एक्सपीरियंस था। फिर राना साहब के साथ थिएटर भी मैंने किया, और वैसे भी मेरे पड़ोसी हैं।
अच्छा हाँ जी, हम लोग तकरीबन एक ही जगह पे रहते हैं। एक इलाके का नाम ना बताना ना नहीं फिर। नहीं, हम दोनों एक दूसरे बहुत करीब है, मैं बड़ा करीब हूँ। तो पहली मुलाकात सेट के ऊपर आपकी हुई थी आपा हामिद साहब से सर? जी, पहली मुलाकात हमारी मेरे ख्याल थिएटर में ही हुई थी, है ना, कि हम लोग पिंडी में कर रहे थे ड्रामा। ठीक है। तो वहाँ पे मेरी राना साहब से मुलाकात हुई थी, खालिद अब्बास डार सब भी थे, ओके। काफ़ी फनकार थे। तो जब से आप देख रहे हैं कितने साल हो गए हैं, इनकी फैमिली से भी मेरा मिलना जुलना है और बड़े अच्छे इनके घर वाले भी हैं। गुस्से के तो तेज नहीं थे? पहली जब बार देखा इनको तो गुस्सा तो नहीं नहीं करते नहीं, वैसे? गुस्सा नहीं करते, बस जिससे जो ना पसंद हो उससे खामोशी इख्तियार हाँ, कर जाती है। very well, धीमे है, धीमे धीमे है, बिल्कुल हाँ सही। जी। अच्छा आप अजहर भाई और हामिद साहब आप दोनों एक ही शहर से आरिफ वाला से हैं? जी बिल्कुल जी, मतलब है कि दो गलियां छड़ के इन्हों का घर हुंदा सी। तो ये था कि जब ये ईद आते थे ना आरिफ वाला, लाहौर से जाते थे, तो ईद नमाज पढ़न जाना तो सारे लुक लुक कहना ओ भाई ये ड्रामे च एक काम कर देना, वो आया होया इत्थे सोना साहब आए ने हैं, तो देखना वो घर जाके दसना। तो मेरी अम्मी ने कहना आए उनकी अम्मी मेरी सहेली है पता तेन अगर, मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा अम्मी मैनू भी लेके जाना फिर। तो हमारी ये शुरू से एक कुर्बत थी। तो जब मैं इनके करीब हुआ, हमने ड्रामा किया, मैं और भाईजान, एक ड्रामा था आपका, तो उसमें हम करीब हुए, तो मुझे इन्होंने वही बड़े भाइयों वाला ही प्यार दिया। ठीक। वो मतलब सीनियर तो हैं ही माशाल्लाह, ये हमेशा चमकते हैं, मगर इनका जो मोहब्बत और अदब था वो इतने सालों से मेरे साथ ऐसे ही है बिल्कुल ऐसा ही है माशाल्लाह। बिल्कुल। असल में ना खूबी ऐसी है कि इसे इज्जत करवानी आती है ट्रू, वेरी वेल और इसे प्यार लेना आता है। इंतहाई डिसेंट, मैं फख्र करता हूँ इस पे। हाँ। बल्कि यकीन करें मैं इसका फ़ैन हूँ। वाह ये हमारे आर वाला की है, इज्जत है। कभी किसी ने इसके खिलाफ कोई मेरे सामने बात नहीं की है। अगर करेगा तो थप्पड़ खाएगा। मैं सोच रही वो थप्पड़ कैसा होगा, क्योंकि आप तो इतने धीमे मिजाज के। आपने इनसे तो नहीं काम मांगा? शाइस्ता जबीन साहिबा पिछली दफा आई थी माहम, तो उन्होंने बताया कि आप उनकी बुटीक में चले गए थे। क्या हुआ था, जरा सुनना माहम एकदम। वो ये था कि उन्होंने ना एक बुटीक बनाया था। ठीक है। मुझे किसी ने बता दिया है कि वो शाइस्ता जबीन ही जी ड्रामे काम करती, उन्हें इतने कपड़े की दुकान पाई है। मैं कहा मैंने तो काम दे दो, कहनी तो मेरी दुकान है। तो मैं कहा फिर मैं किस जगह ते आवां, कहनी मैं टीवी जावांगी उत्थे आई तो मैं ते हर ऑडिशन में इत्थे पहुंच जाना सा। मैं गाने का ऑडिशन होना तो मैं कहना यस मैं गाना गाऊंगा। वो एक्टिंग का ऑडिशन होना तो मैं बैठे होना, मैं कह जी मैं एक्ट। एक दफा ना सच्ची मुच्ची प्रोग्राम मैनेजर हमारे थे आजम खुर्शीद साहब, अल्लाह बख्शे, अल्लाह बख्शे, अल्लाह बख्शे। तो वो ऑडिशन ले रहे थे गाने का। अब वो बहुत अच्छा, खुद बड़ा अच्छा गाते थे, ठीक है जी। वो ऑडिशन हुआ तो मैंने हमें बेतुका या गा गू के उन्हें मैंने वेख्या थे, उन्हें कहा इन बच्चे हर ऑडिशन च वेखना। उन्हें सिर्फ इन्ना ही किया, तो जो थे ना लैके आने वाले एक टांगा सीए थे हैं, उन्हें मैंने घोड़े जो है टांगे जो बाहर छड्ड आया। मैंने कहना उन्होंने इशारा सी कि इन्होंने कहने का मतलब अज तो बाद अंदर ना आवे। मैं कहा कि मैं बाहर गया तो मैं बाहरों गया ही नहीं, मैं बाहर ही खड़ा रहा। शाम हो गई तो आजम खुर्शीद साहब जब निकले ना घर जाने के लिए, तो मैंने उनकी गाड़ी रोक ली। मैं कहा जी ਤੁਹਾਡਾ मेरे गाने के बारे की प्रोग्राम है, मैनू किसी दसिया ही नहीं कि मैं कैसा गाया है। तो मैनू कहने ठीक है तुम अच्छे हो तो कल आना तुम फिर हैं। अगले दिन मैं फिर आया तो उन्होंने मेरा नाम दिता हुआ सी लिस्ट च, मैनू अंदर बुलाया, बड़ा प्यार किया, मैनू समझाया कि पुत्र गाना एक बकायदा काम है, इनू थोड़ा जिहा सीख भी। फिर मैं जाके उस्ताद रियाज इम्तियाज़ हमारे बड़े आला उस्ताद, उनसे मैं शागिर्द हुआ, फिर थोड़ा बहुत मैं सीखा। और मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह माहम। आप वो दोनों अपना जो शाइस्ता जी भी हैं, उनसे हम काम किया हमने, बाहर भी गए उनके साथ। बहुत अच्छी हैं, बड़ी डिसेंट, बड़ी कमाल की आर्टिस्ट हैं। मुझे याद आ गया वापडा हाउस के नीचे अटूर वहाँ था एक ड्रामा हो रहा था, वहाँ वो काम कर रही थी। तो एक चौकीदार कहने लगा वो जी इधर हो जाए, इधर आ जाओ, आहिस्ता जबीन आ रही है। शाइस्ता की जगह आहिस्ता। क्योंकि उनकी जो लाइफ है ना वो देखी ऐसी है, आहिस्ता जबीन। आहिस्ता जबी वो बोल ना नहीं अंदर सी आधी में शाइस्ता क्या जी बात है। हर जाओ आहिस्ता जबीन आ रही है। आहिस्ता जबी बिल्कुल आहिस्ता सही। जबी। अच्छा जी माहम भी मौजूद है। माहम ये तो फैमिली वाला माहौल है, आप सब एक दूसरे को जानते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन माहम हम दुर्दाना आपा की भी बात करते हुए जिस उम्दगी के साथ आपकी परवरिश की है इन्होंने, और अब तक जिस तरीके से ऑब्वियसली कर रही हैं, थोड़ा सा इस बारे में भी बात करते हुए। और खुद नाउ हाउ डू यू फील कि कितना चेंज आया बिकॉज शी हैज टेकन केयर ऑफ यू?
जी बिल्कुल, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मदर की बहुत सपोर्ट रही है और इन्हीं की वजह से हैं आज जो भी हैं। और मतलब जिस तरीके से इन्होंने लाइफ में इतनी स्ट्रगल की, पढ़ाई में सबसे पहली बात है कमी नहीं आने Yes, दी, yes. बहुत सपोर्ट किया ना हमेशा से। और मुझे चूँकि बाहर पढ़ने का बहुत शौक था अब्रॉड में कि मैं जाऊँ वहाँ पढ़ूँ, तो मतलब उन्होंने कभी भी मना नहीं किया कि नहीं नहीं आप यहीं रहो या यहाँ भी सब कुछ हो सकता है, जैसे होता ही है। लेकिन मतलब हमेशा इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मुझे भेजा भी। इंग्लैंड गई मैं पढ़ने के लिए अपनी स्टडीज़ के लिए, तो तब भी इनकी सपोर्ट मेरे साथ होती थी। वापस आई, सिंगिंग के करियर में बहुत सपोर्ट इनकी रही हमेशा से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए, और जितनी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। बिल्कुल से मैम, ये अजहर भाई के साथ आपने भी जी, प्लेटफॉर्म्स जी। शेयर किए हैं जैसे कॉमेडी सिटाई शोज के, कैसा एक्सपीरियंस है? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कभी? क्योंकि ये ऑब्वियसली इनकी आदत, ये देखो ना, ये माँ ही कर सकती है, करें आप करती रहे, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जरूरी It's very natural. इट्स वेरी नेचुरल Yeah. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Important as ये well, ये right, एक right. एहसास है माँ का कुदरती। जी 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 बिल्कुल। अजहर भाई की तो आदत है कॉमेडी करने की, हाँ जी। आप हैं जरा थोड़े धीमे मिजाज की यस, एंड थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन जरा कम बोलने वाली, या काइंड ऑफ ऐसा ही है यस ना? यस तो ट्रू। कभी ऐसा तो नहीं आपस में कोई बहस हो गई हो, ये लड़ाई? नहीं नहीं, अजहर साहब के लिए बिल्कुल मैं तारीफ करूंगी। वो कहते हैं ना, जब आप किसी के साथ सफर करते हैं हाँ। तो आपको बहुत पता चलता है। तो वैसे तो मतलब इनको मैं पहले से, सारी बात है हम इनके सामने ही कह बिल्कुल लें, जी, बड़े मैं बड़े इन हुए दोनों हैं। बहन भाइयों को खिलाया है, बिल्कुल। मतलब सच्ची मुझे चौक के खड़ाया है। हाँ। तो छोटे भाई जो थे, अल्लाह बख्शे उनको, दुर्दाना जी के बेटे इंतकाल हो गया, तो ये माँ बड़ी प्यारी थी और ये तभी बड़ी केयरिंग होती थी। भाई कहीं गिर गया है तो पीछे ऐसे उठाना जाके, तो ये माशाल्लाह अच्छा प्यारी है। थी कि है ये, एक सेकंड हामिद साहब, सॉरी सर, प्यारी थी कि है अभी मैं भी? भी यही सोच रही हूँ। मतलब वो बच्चे की बात है ना, उन पे माशाल्लाह शेंटी फ्लैट हो गई है। नहीं, अजहर साहब को मैं अर्ज वाकई- कर रहा था कि हमने ब्रेक पे जाना है फिर जी। दुर्दाना जी की बात कर रहे हैं ना, तो सच्ची बात ये है कि ज़िंदगी में मैं ऑनर कह रहा हूँ, ना मैं ऐसा कोई मर्द देखा, ना कोई ऐसी औरत देखी वाह, इतनी मजबूत, इतनी हौसले वाली। बल्कि मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा परेशान हो ना, तो हौसला टूट जाए वो इनसे मिले, और बंदा गिरा वो खड़ा हो जाएगा। देखिए मैं उस बंदे को मानता हूँ, ये नहीं गिर गया ना, ठीक है, जो गिर के खड़ा हो जाए ना, वो मर्द होता है, वो बड़ा आदमी होता है। राइट राइट। और फिर इसमें बड़ा आदमी ये है कि इनमें माफ़ करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। वाह, तो माफ़ करने वाला बंदा बड़ा होता है, वही माफ़ कर सकता है। छोटा आदमी माफ़ कर ही नहीं सकता, वो उसी परेशानियों में, वो दूर में बीमारियाँ लेके फिरता रहता बिल्कुल है। अफू दरगुजर। मैं कहती हूँ ये बड़ी बड़ी हिम्मत का काम है, बिल्कुल, ज़र्फ का काम है, जो हम में से खुशकिस्मत हो उनको मिल जाए। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। जी जी। महम, मुझे खांसी आने से पहले मैं अनाउंसमेंट कर दूं, आपका गाना है हमारी तालियां और ये प्लेटफॉर्म है, आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं बराह रास्त, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद राना साहब मौजूद हैं, दुर्दाना रहमान साहिबा, माहम रहमान और अजहर रंगीला साहब मौजूद हैं। अजहर भाई, मुझे ना आपको देख के वो फिल्म इंडस्ट्री में जो आपका पहली एंट्री थी ना, वो मुझे याद आ गई। मैं चाहती हूँ ज़रा नाजरीन हमारे जिन्होंने नहीं वो बात सुनी वो सुनाएं ज़रा। वो ये है कि मैं स्टूडियो आता था तो गेट पे को अंदर ही नहीं जाने देता था, तो मैं वहाँ पे आके रुका हूँ, गेट पे देख रहा हूँ इधर उधर, तो उमर शरीफ साहब की गाड़ी आई, ठीक, अल्लाह बख्शे उनको। तो उन्होंने गाड़ी रोक ली, मुझे देख कहते यहाँ खड़े हो तुम? मैं कहा हाँ जी, को अंदर नहीं जाने देता। हैं, कैसी बात कर रहे हो, चलाओ बैठो। मैं कहा अच्छा जी बैठ जाओ। बैठो, मैं बैठ गया। वो सीधी गाड़ी अंदर ले जा के लगा के दफ्तर में गए, चौकीदार को बुला, कहते देखो ये, वो कहना हाँ ही देख रहा हूँ, ये रंगीला साहब के बेटे हैं, तो बाहर गेट पे खड़े थे, इनको को अंदर नहीं आने दे रहा था। और डैडी का क्या हाल है? मैं कहा जी डैडी का, मैं कहा जी वो तो मेरे डैडी का तो इंतकाल हो हैं, ये क्या तुम बकवास कर रहे हो हैं, घर से झगड़ा करके निकले हो? मैं कहा नहीं भाईजान ये बात नहीं, क्या हुआ क्या है, आप उनके बेटे नहीं? मैं कहा नहीं। हैं, क्या कह रहे हो? कहते नहीं मेरा ख्याल है ये इसे को गर्मी शर्मी में आया है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। खाना क्या है तुमने, जूस पीने, चाय पीनी, कॉफ़ी पीनी, क्या पीने?
मैं कहा जी कुछ नहीं, बस पानी पीऊँगा। कहते, मैंने कहा हमें किसी चीज़ की डिमांड करना, हालात ख़राब हो रहे ने। मेरे तो काफ़ी ना रोड दिन, काफ़ी देर हो गई। मैं कहा मैं इन्हों का टाइम ले रहा। मैं कहा जी आप जो समझ रहे, मैं नहीं। कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आप मुझे सही से बताओ बात क्या है। मैं कहा कोई बात नहीं भाईजान, मैं बिल्कुल सादा हूँ। कहते अच्छा ये क्या कह रहे हैं। पर खैर उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की, पानी वानी पिलाया, चाय भी पी हमने, खाना भी खाया। शाम को उन्होंने कहा अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने रंगीला साहब को मिलने जाना है। हाँ। मैं कहा ठीक है अच्छा जी। शाम तक से यही समझ रहे हैं कि आप रंगीला साहब के बेटे हैं। ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है। शाम को उनको कंफर्म होगा, उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम ऐसे करो, तुमने मिलना है उनसे। मैं कहा हाँ जी मैंने मिलना है, तो मैं उनको कह दूंगा आपने मिलने जाना है। मैं कहा अगले दिन मैं बाबा जी से मिलने चला गया। वो गर्मी इन्नी के हट जो पीछे तौलिया सिर ते ठंडा करके रखा हुआ है भे के ना, तो मैं उत्थे चला गया। गर्मी बड़ी थी, मैं गेट से खलोता बाहर, वो कोई नहीं अंदर जान। बाबा जी सुते हुए सन। वो चौकीदार ने कहा कि वो तो उठणगे अपनी मर्जी नाल, ते फिर तू मिल ली। वो जो उठे ने 6 बजे, तो आवाज़ा मेरे कान च आ रही हैं, अरे पानी लाओ, ये लाओ वो लाओ। मैं कहा ओए चौकीदार बोला, मैं भाई वो उठ गए हैं। कहते हाँ ठीक है। उनको जब बताया तो मेरे कानों में रिवर्स आवाज़ें आ रही, ये लड़का कौन है, अखबार से आया है, किसी इमदादी ग्रुप की वजह से आया है, कोई ग्रांट चाहता है, क्या चाहता है ये। मैं कहे कि ये आवाज़ आ रही। तो मुझे बुला कहते हैं हाँ, तो मुझे देखे कहते हैं मैं कहे जी। शक्ल मिलती है। तो वड्डी अम्मा को बुला कहते हैं ए वेख है मेरे मुंह वाला कितों आ गया। और देखें फिर कि कैसा नाम आपको सूट किया कि देयर वाज नो लुकिंग बैक। एक क्लैप हो जाए, क्लैप हो जाएगी। और बड़ी स्ट्रगल है आपकी, बड़ी अल्लाह स्ट्रगल उन्हें ज़रीके रहमत करवाए करे, वो बहुत आला आदमी थे, ऐसा ही। बड़े आला आदमी थे। उन्होंने कहा कि मनवर ज़रीफ जो था वो ज़रीफ साहब का खाना देने आता था, तो ज़रीफ से मनवर ज़रीफ बना है, तो रंगीले से अजहर रंगीला बना है। वाह ये उन्होंने नाम रखा। वाह कमाल। हामिद साहब सर, आपकी मुलाकात हुई रंगीला साहब से, इत्तेफाक हुआ? हाँ जी हुआ। एक दो आ रहे थे, अनवरा में ड्रामा कर रहे थे, तो अकेले थे। ठीक। तो हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, अब भी करते हैं। तो मैंने कहा आज आपका बेटा किधर है, आपका बेटा? कहता मेरा पुत्र नहीं, वो कुत्ते का पुत्र है। पैसे पूसे लेके नस गए थे। अच्छा आपने अगर वाक़या सुनाओगे, तो मेरी जब मंगनी होने वाली थी ना, तो उस वक्त बड़ी इंट्रीगें होती हैं ठीक। कि रिश्ता ना हो, शादी ना हो। हमारी शादी होती ख़ानदान में, ओके बाहर नहीं करते। ओके। तो मेरी माँ ने मुझे बनाया, अपनी गल सुनो आमल। मैं कहा जी, कहना सुनिया किसी ने फोन करके देख कहा था तेरी शादी होगी, एवं झूठ। कहती तेरी शादी होगी। मैं कहा तुसीं कीती मेरी शादी? हाँ। कहती नहीं। मैं कि कितों होगी? मैं हसदा पिया। कहती तू हसदा पिया ना कि तेरे चोर है देख। और फिर 2 दिन बाद की है, फिर हामिद गल सुन, मैनू फोन आया कहता सुने तेरे बच्चे भी है। अच्छा यानी वो भी कह दिया कि 2 बच्चे भी हैं? 2 बच्चे ने। मैं क्या अल्लाह की कसम कोई नहीं। फिर तो हसदा कि गल हुण गए एक बारी मंगनी करन जा रहे थे, लड्डू शड्डू लैके टोकरा बिल्कुल ठीक। मैं देख हाँ मैं तेरियां भी भैनां ही ने, खुदा का वास्ता किसे जुल्म ना करी, अगर सच्ची गल है तो मैं दस दे। मैं क्या अल्लाह की कसम नहीं कोई शादी नहीं, कोई निकाह नहीं, बिल्कुल सही। यानी कि आखिरी दम तक ਜਦੋਂ मैं सिरे सुरे बंदे उਦੋਂ भी मैंने यही थी सच्ची दस दे, ਅਸੀਂ हले भी तेन बचा सकते हैं। कहा कि शक की निगाह से देखा जा रहा था कि ये। तो दाना पर मैं जरूर आपसे भी बात करते, फिल्म इंडस्ट्री में मैडम जब आप पहली दफा आई तो किन किन से, एक होता है कि आपने स्क्रीन पे देखा हो या सुना हो नाम, लेकिन जब सामने मुलाकात हो तो एक हर शख्स का एक अपना ऑरा होता है। तो आपकी मुलाकात सबसे पहले, आपने सबसे पहले किस स्टार को देखा? मैं तो सबसे पहले जब मैं आई, और मैंने माशाल्लाह मैं समझती हूँ मेरी खुश नसीबी है कि मैंने बड़े आला आला लोगों के साथ काम किया। वहीद मुराद साहब के साथ, और पापा लॉदीन साहब के साथ, आगा तालिश साहब के साथ,
और जितने भी पाकिस्तान के स्टार हैं, कॉमेडियन हैं, एक दौर ये भी आया कि जब हम लोग उर्दू और पंजाबी मूवीज़ में काम करते थे, सुल्तान रही, मुस्तफ़ा कुरैशी, उनके बाद एक दौर ये आया नन्ना रंगीला अलीजाज, मैं और मुमताज़ या कोई ना कोई साथ, तो pairing वो ऐसी भी थी। दौर इतना हमारा अच्छा था और इतनी कॉमेडियन इनके तीनों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि कोई ना कोई वो सेट पे बात ऐसी कर देते थे कि हम लोग इतने लाफ्टर देते थे, डायरेक्टर तंग आ जाता था भाई अब आप सीरियस होके सीन करें। तो हम लोगों ने कोई ना कोई ऐसी, उन्होंने कोई बात चलते ट्रेजिडी सीन में कोई ऐसी जुगत छोड़ देनी है कि वहाँ पे हम लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। और मैंने रंगीला साहब के साथ बहुत फिल्में की और उन्होंने जितना भी ये जो लास्ट वाला टाइम था कॉमेडियन का, मतलब उसमें तो बहुत ज़्यादा काम किया मैंने। तो बड़े जॉली थे, बड़े अच्छे थे, बात को भूल जाते थे। हाँ जी, वो फलानी बात ऐसी, ओ शूटिंग है, ओ मैं पहुंच रहा हूँ, यानी ऐसा उनका ना मिजाज था। और उनके साथ कभी वो ना एक होता ना बंदा जरा किसी से झिझके काम करने वो वाला के लिए, हिचकिचाहट वो नहीं नहीं था उनके साथ। हम लोग इंजॉय करते थे, Comfort level था। हाँ, वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते थे कि हंसना शुरू कर देते हम लोग। बिल्कुल सही। आपका जिक्र हो रहा है आपके काम के हवाले से, गो के हम इंसाफ नहीं कर सकते। आपकी कुछ सुनहरी यादें ख़वातीन ज़ात, आपकी और आपकी नज़र जी। शुक्र है भी तू आ गई। मैं कितनी देर दा तेरा इंतजार पिया करना सा। आज तो बाद तेरी ये उड़ीक हमेशा लिए खत्म हो जाएगी। की मतलब है तेरा? एक ही मजाक है। ए मजाक नहीं, हकीकत है। और तू होश विश ते? मेरा ख्याल है बेहोश तू हो गया है। तेनू बड़ी फिक्र सी ना मेरी शादी दी, ए सारा कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किस तरह सोच सकना? उनकी फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। एक कदी नहीं हो सकता ते मैं कदी नहीं होने देंगा। हुन कमान चो तीर निकल चुकी है सोनिया, ते कमान चो निकलिया होया तीर वापस नहीं आ सकता। ऐहो कहना चाहनी है ना, पर मैं पूछना वा तू ये सब कुछ मन किस तरह लिया? ख्वाहिश तेरी सी ते पसंद मेरे मापियो दी, भला मैनू की इनकार हो सकदा सी? बकवास बंद कर। मैं हुने जाके तेरे मापियों नाल गल करना। हाय, थप्पड़ पड़ गए, मुझे बड़ी टेंशन हुई। आपा ये थप्पड़ कहाँ तक आया था? असल तो नहीं पड़ा होगा, जारी नहीं, बात। असल तो नहीं होता, लेकिन वो करते हैं, सेटिंग करते ये हैं। करते हैं। फॉन्ड मेमोरीज, अयाज नाइक साहब इसमें अयाज मौजूद- नाइक जी, बताइए ना मैडम, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा अगर कुछ याद हो आपको। जी मुझे सब याद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रोजेक्ट ऐसा था, एक बस उस टाइम में ना बहुत टॉप की कास्ट ली जाती थी। ठीक है। और जिसमें मतलब सुल्तान रईसा, मुस्तफ़ा कुरैशी, यूसुफ खान, बड़े बड़े स्टार, उनके अलावा फिल्म बिकती नहीं थी। तो असलम डार साहब माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जनतों में जगह दे, उन्होंने उस टाइम में एक छोटा सा ये प्रोजेक्ट बनाया और ये समझ लीजिए मजाक में एक फ़िल्म बनी है शबाब स्टूडियो में। ये उधर ही सेट है हवेली का, उधर ही बाहर गाना है। तो सब लोग हैरान होते थे कि डार साहब को क्या हो गया, ये क्या फ़िल्म बना रहे हो। तो वो समझे 1-1.5 माह में ये फ़िल्म बनी और मुझे आज भी याद है इसकी प्रोडक्शन 9,86,00,000 की प्रोडक्शन थी। ये उस दौर की बात उस हम कर दौर रहे की हैं। फिल्म थी। 9 लाख रुपए मजाक नहीं, 86,000 हाँ जी, बिल्कुल समझे ठीक। समझे 10 लाख की प्रोडक्शन 10 लाख, हाँ, ये तो तो आज तो 10 करोड़ में भी अच्छी फिल्म नहीं बनती। तो जब ये फिल्म लगी है ना, तो ये फिल्म ऐसी चली है कि मुझे तब पता चला कि हिट फिल्म का क्या मजा होता है। इस इश्क नचावे गली गली। जी, इससे पहले मेरी दुबई चलो, सोहरा ते जुआई, नौकर ते मालिक, बहुत फिल्में हिट हुई थी। बिल्कुल सही। लेकिन जब ये फिल्म एज ए हीरोइन मेरी हिट हुई ना, तो फिर मैंने सोचा कि वाकई जब बंदा कोई फिल्म एज ए हीरोइन हिट होती है तो लोग, जो लोग कभी मुझे कट भी कर देते थे, हाँ, मतलब होता है, किसी वो के तो कहने पे, होता है। तो वो भी उन्होंने आके मुझे हीरोइन लिया और दोबारा अल्लाह ने मुझे एक नाम दिया, इज्जत दी और ये बड़ी मजाक मजाक में फिल्म बनी बन थी। गई। और जब ये फिल्म लगी तो लोगों ने ये, यानी मीडिया ने ये लिखा कि असलम डार ने चिड़ियों से बाज मरवा दी। ये इस फिल्म की इससे बड़ी मिसाल मैं नहीं दे सकती। वाह। और सब लोग दंग रह गए कि यार ये क्या हुआ। तो बाज दफा अल्लाह ताला को कहते हैं ना मंजूरी हो, बिल्कुल। तो वो छोटी चीज को भी बड़ी कर देता है। बेशक। महम, आप मुस्कुरा रही थी वालदा को देख के। मुझे पहले आपसे सवाल करना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा पहले मैं आपसे, कैसा लगा वालदा को देख के? शी इज ग्लोइंग।
ये तो एक तो ये मूवी इश्क नचावे गली गली इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मूवी, और ये आज भी कभी लगती है तो इसकी खासियत ये कि इसमें एक अलग सी फील है। मैं जब भी ये मूवी देखती हूँ मैं रो पड़ती हूँ, तो मैं ये मूवी देखती नहीं। फिर मामा कहती हैं बच्चे आजकल के हमारी फिल्में नहीं देखते क्योंकि वो इमोशनल कर देती हैं। इनकी परफॉर्मेंस इस तरह की, और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब उनकी एक्टिंग कमाल, एक्सप्रेशंस, लुक बिल्कुल बहुत सही। बहुत प्यारा लग अच्छा, रहा अयाज था। नाइक साहब जो है पीटीवी के लिए भी बेशुमार इन्होंने काम किया, फिल्म्स भी की, जी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग बड़ी यंग एज में ये हीरो आए, ही वाज अ वेरी गुड लुकिंग हीरो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत हमें सब nice। बताइए सर जरा। बहुत अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा इंसान, बेहतरीन मिलने वाला बंदा। तो मुझे तो ये अफसोस हुआ कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी, खुद छोड़ी। रूज पे जाके इस नहीं बंदे ने छोड़नी चाहिए छोड़ थी। दिया, और कभी ऐसा हुआ नहीं। और एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी पॉलिश्ड एंड एजुकेटेड बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में उनकी पढ़ाई फैमिली की बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक फैमिली थी, अच्छा खानदान। ऑब्वियसली बाशऊर खानदान था, तो वो नजर भी आता था उनकी शख्सियत में भी वो निखार जो क्लास अपार्ट था। आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके? बड़ा अच्छा, हम लोगों ने बड़ा फ्रैंक होके काम किया था, और दोस्तों की तरह बड़ा अच्छा लगता था। मतलब कोई वो, मतलब जैसे बंदा ना, ऐसे लगता था कि कई लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया था इनका ओरिजिनल इश्क है, बिल्कुल मतलब सही। उस फिल्म के बाद। बिल्कुल तो सही। पता नहीं वो इसी बात से डर के फिल्म छोड़ के चला। इनकी फिल्म जब लगी ना ये आरएफ वाला नीलम सैनमे में, हाँ, ये आपको याद है फिल्म जब हाँ लगी? जी, हाँ बताएं जी। ना फिर। तो नीलम सैनमा में लगी तो उनकी छत नहीं हैगी सी सैनमे दी, मैं भी ऐसे और जो- रात ਨੂੰ फिल्म ਚੱਲਦੀ ਸੀ। अब फिल्म ਇੰਨੀ को हिट गई कि वो सैनमे वाले ने तरपाਲਾਂ ਦੀ छत पवा ली, बड़ी तो दिन को चलाने लग गए फिल्म। 3:30 बजे शो चलता, उन्होंने घर से कुछ जाने नहीं देता था, ना इतने पैसे होते थे टिकट के। वो सैनमे ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ फिल्म सुननी है इस तरह करके। सिर्फ सुनी हुई है इन्होंने। सुनी भी। फिर खास तौर ते बाबा जी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਸਨ, अलबेला साहब, बड़ा हाँ जी, अच्छा अलबेला और होता रंगीला था। साहब भी थे उसमें। हाँ जी, फिल्म के 4 सीन है कि 5, मगर इतनी खूबसूरत कॉमेडी, क्या बात है। अलबेला साहब, रंगीला साहब, साइका बेगम, साइका बेगम। इनका एक अलग पोर्शन चलता था और बड़ा मजा लेकिन आता ये था। आप देखें कि बड़ी अच्छी बात है कि इनको याद है। अच्छा, आप कंप्लीट करें ना बात जरा। उसमें एक सीन है कि अलबेला साहब जो है ना, वो उनसे मिलने आते हैं, रंगीला साहब आके कहते हैं कि मैं तेरा रिश्ता करा देना चाहता। ते कहने ए चाचा मेरी गल सुन, तो कारज कल्ला फिरना है, उदास रहना है, मैं तेरी उदासी दूर करना चाहना। मेरे बच्चिया, ओए मेरे बच्चिया, ओ तू किड्डा चंगा है ओए। तो जी धी है ना, वो कहती अब्बा मैनू ना इहदे कोल डर लगदा ही। कहंदे बेटी है डर मैनू भी लगदा जदों मुंह खोलदा ना, पुराने लाउड स्पीकर जिड्डा मुंह इंदा। कहंदा चाचा तू मैनू कुछ कहे? नहीं नहीं बेटा जी तुसीं गल करो, मैं तेरा रिश्ता करा देना चाचा। कुड़ी ने कल ही 16वें साल च पैर रखिया है। कहंदे बेटा इन्हां कदमां नूं हिलाना ना, रिश्ते दी गल लगे बताओ। कमाल। आप देखें फिल्म किसने की है और डायलॉग्स किसके किसको याद है। बिल्कुल, कमाल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आप ही कर सकते हैं, ये आप ही कर सकते हैं। अच्छा जी, हामिद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी कुछ सुनहरी यादें, खवातीन हज़रात, आपकी भी नजर और हामिद साहब की नजर। जी बाजी उसका नाम, और मुजम्मिल कहाँ है? वो किंचन में है, किंचन कहाँ? किंचन बावर्ची खाना और चाचा और चाची? कमरे में है। क्या बात है, इतना घबराया हुआ किया? क्या हो गया? मेरी बात मानेगी? क्या बात बता पहले। नहीं पहले वादा करो। मैं वादा करूं? मानने वाली होगी तो मान लूंगी, मैं क्या करूं। वो तेरे फायदे की है। हाय, तू मेरा फायदा समझ ही नहीं सकता। तेरे फायदे की है? जरूर तेरा कोई अपना फायदा होगा। अच्छा मेरी बात सुन, क्या? तुझे चाची कहेगी कि जब तक नौकरी नहीं मिलती ना तुम गांव वापस चली चलो। हाय, मैं क्यों जाऊं वापस? शाबाश, बिल्कुल यही कहना। अच्छा इनकार कर देना। हाँ ठीक है, कर दूंगी। मैं चलता हूँ। हाँ सुनने, पर मैंने तो चाची की कभी किसी बात का इनकार ही नहीं किया। मैं तुझे इस इनकार की इजाजत देता हूँ। खवातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार सोना चांदी। सर, आपकी तरफ बढ़ने से पहले माहम मुस्कुरा रही, माहम क्या कहेंगी? मैं वही देख रही थी कि राना अंकल यहाँ पे भी कितने धीमे क्या बात बड़ा लाइट सा वो बोल रहे थे। और मतलब मैं आज तक, मतलब अभी भी हम लोग बहुत तारीफ सुनते हैं, अभी भी लोग उनके बहुत फैन हैं। हाँ। और उनकी पहचान है कि सोना, हाँ। ये वही सोना है। मतलब हम लोग भी आज भी, न्यू जनरेशन में भी जब जिक्र होता है तो लोग अब भी बड़ा पसंद करते हैं। मैं वही देख रही थी, उनको पहचान रही थी, और उनका बोलने का अंदाज तब भी कितना धीमा था और अब भी अब भी कितना इतना धीमा है। और सर, ये उस दौर में सोना चांदी, ऑब्वियसली सोना और चांदी आपस में शादीशुदा थे, मियाँ बीवी थे, तो ये एक आम तासुर उस दौर में था क्योंकि एक टेलीविजन स्क्रीन थी पीटीवी की और प्ले ये ऐसा सुपर डुपर हिट, तो लोग यही समझते थे कि आप दोनों असल जिंदगी में भी मियाँ बीवी हैं। क्या ये बात सच है?
नहीं, हम यहाँ ड्रामा पे किया तो हम प्ले कर रहे थे, रिकॉर्डिंग की इसी स्टूडियो में शीबन में। तो हम उसमें सोना चंद टॉप पे था, हाँ। टॉप पे। तो लियाकत हॉल में हमारा ड्रामा चल रहा था। हम जब इस्लामाबाद पहुँचे ना बाई एयर, तो एयरपोर्ट पे प्रेस आया हुआ था और इसका मियाँ भी आया हुआ था। अच्छा, तो मैनू प्रेस वाले कहने जी राणा साहब ऐदा खावन खड़ोता है, कहते ऐ शीबा मेरे को कहते जी ਤੁਹਾਨੂੰ लोग ना मियाँ भी समझते हैं। मैं कहता मियाँ भी ही समझते हैं। अक्सर लोग समझते अक्सर लोग समझते थे। सर आप दोनों की लड़ाइयाँ भी सेट पे बहुत होती थी, बड़ी बहुत। बताए ना, कोई याद हो, कोई ऐसी बहस हो या लड़ाई हो कि रिकॉर्डिंग ही रुक गई हो? क्योंकि शीबा जी जज्बाती हैं, ये तो मालूम है। रिकॉर्डिंग के वक्त ही रिकॉर्डिंग से पहले लड़ाई होती थी। अच्छा, क्या मसलन, कोई ये वाकया याद किसी गल बात पे हो जाए या काम में हो जाए, ये उसने जो सीन किया है मैं कह दूँ कुछ, वो मुझे कह दे कुछ, इसको फील्ड में मैं लेके आया था। बिल्कुल ऐसा ही है, आई रिमेम्बर। था तो वो लड़ाइयाँ भी होती हैं। फिर होता ऐसा था कि कभी कभी ये कहते आ मैं तेन वेखनी है कैमरे की, चल आ। मैं कहा चल आ। अच्छा, जो सीन होना फिर जो मैं उन्होंने डोमीनेट करना किसी लिए, यानी कि ਇਹਦੀ तरीका होंदा है कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ एक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਅਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਓ। बिल्कुल सही, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ भड़काते हो ना, बिल्कुल ठीक है। वो अल्लाह जानता है। और शीबा जी को का जो बैंक अकाउंट है वो भी आपने ही खुलवाया था जब इनको पेमेंट्स मिलना शुरू हुई थी? इनका अकाउंट नहीं खुला हुआ था कि ये भी बात सच? बताइए ना सर थोड़ा सा इस बारे में भी। नहीं, बस वो ये है कि अभी हमारा मिलना जुलना है, उसका ये है कि जो उसकी तारीफ मैं करूं, मैं इंतहा की ये है ट्रस्ट करने वाली। ऐसा ही है, मतलब मैं, अल्लाह जानता है, मैं जानता, दुनिया में अगर उसको खुदा के बाद किसी पे इंटरेस्ट है ना, वो मुझ पे है। बिल्कुल ठीक। उसने कोई काम करना है, कोई भी काम। जब उसकी शादी हुई थी ना मियाँ थे, तो वो मियाँ को मेरे पास भेजती कि नहीं वो मुझे कहेगा तो हाँ करूँगी, वरना मैं नहीं करना। उन्हें मुझे कहना तो यार उन्हें फ़ोन कर दे, कह दे यार इंज कर रहे। इवन उसके घर के एक मीटर था लगा, ये गैस सुई गैस का, ठीक है। तो हम साहिब वाले कहते थे कि थोड़ा सा पीटर कर लो, असी एक दीवार खड़ी करनी है। और कहीं सवाल नहीं पता होते। उसके बेटे ने माशाल्लाह, उसने हम साहब को कहा आप राणा साहब के पास जाएं, जब कभी जाएंगे यहाँ उनसे कहते, वो कहेगा तो होगा। तो मैं गया तो मुझे रोक लिया उन्होंने हमसान ने कि ये मीटर देखो जी। मैं कहा दिखाओ है कितने। मैं देखा उसकी साइड पे नहीं था, वो उस जगह पर थी। मैं कहा शीबा नुकसान कोई नहीं है, इसे लगा लें तो लगा लो। बड़े बड़े यानी इनका बहुत वो कहना, यानी इतना रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। ये बड़ी बात होती है कि इतना ट्रस्ट हो, इतनी फ्रेंडशिप और इतनी अच्छे एहतराम की बेसिस के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ऐसी बातें हैं। ने जो बात की, मैं आपकी यादें माजी भी दिखानी है पहले जी। मैं और शीबा, हमारा जो है ना, जो ये माहौल बात कर रहा हूँ, सच्ची खुदा जानता है कि जो बातें बंदा किसी नहीं कर सकता ना, वो आप एक दूसरे से कर लेते हैं। हम कर ले, जो इंसान कब्र में ले जाता है। और आपकी जो वाइफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है कि वो इस बात को उन्होंने पहले दिन से कभी माइंड नहीं किया। नहीं सवाल, इससे बड़े मैं अपनी वाइफ का बहुत एहतराम करता हूँ। हाँ। वो ये था कि एक दफ़ा शीबा में बैठे कमरे में, तो वाइफ मेरी चाय बनाने लगी, तो उसने ना जब चाय लेके आई तो नौ करके अंदर आई। तो मुझे बड़ा एहतराम बेगम का हुआ। तो करना पैंदा जी। राणा साहब की बेगम बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस है। नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली। अच्छा जी, मुझे इनकी बात से एक बात याद आई। आपकी इन्होंने याद कहा माजी कि दिखाना है। सामने वाला ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ। हाँ ਉਹਦੇ ਚ ਮਨਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨਵਰ, ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਜੂਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਗਲੀ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਜੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਸੀਨ ਚ ਟੁੱਟੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, तो बाबा जी कह रहे हैं नहीं तो मैंने क्या की है बड़े मौला, तू मैंने क्यों किया है, क्यों क्या है बड़े मौला। हूँ बात नहीं आ रहे तो रंगीला साहब की इन्नी एक्शन तो बाद मनोवर साहब आके क्या कहते हैं, और दबा हो जा आस्ट्रेलिया की मदरी घोड़ी दिया बच्चे।
ख़वातीनो हज़रात, बातचीत का सिलसिला जब वो खांसी आ जाएगी, मैं सच बता रही हूँ। अज़हर भाई आए ना तो फिर यही होता है। अज़हर भाई क्या आप तैयार हैं? क्योंकि मुझे कान में कहा जा रहा है बार बार कि आपकी भी यादें माजी तैयार ये है। क्या बात है? आइए देखते हैं ख़वातीनो हज़रात। तू चुप कर है ते 4 कदम पीछे चल, मैं कोई जरूरी गल्ला करनी है। केड़ियां जरूरी गल्लां करनियां ने? पीछे चल। ओए तू की आ रहे धक्के मारने? घर दे बाहर दे सारे काम तू ही करनी। आया ला ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਠੀਕ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ओ, पीछे हो। अस्सलाम वालेकुम पाजी। ओए रोले, तू कदों आया? आज ही आया मैं जी। ओए गन्ने शन्ने ले आए? ओ गन्ने भी ले आया ते साग भी ले आया ते नाले मामा जी भी। मामा भी आए? हाँ जी। खैर ते है? खैर ते ही है, पर तुहाडी कोई खैर नहीं जे। हाँ। ख़वातीनो हज़रात, ये गन्ने और साग इस अंदाज से यही ला सकते थे। यही मैं वही सोच रही थी, जिस तरह ये साग लाए हैं ना ऐसे कोई नहीं ला सकते। असली मदानी ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਮਦਾਨੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਨੇ ਸਾਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ एक्शन जरूरी थी। ये आपने खुद बनाया या आपको बस अल्लाह की तरफ से जो आमद हो रही थी तो ये मतलब ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। अच्छा ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ को मेरे पैसे दें। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ मैं मिल लूँगा, मैं काम कर रहा हूँ, फिर वो उससे बात करेंगे। साइमा बेगम मैंने देख रहे सन, मैं उन्होंने फिर कहा उनको मेरे पैसे दें। वो हाँ दे देंगे। वो साइमा बेगम कहती अज़हर इस फिल्म में नहीं है। कहते हाँ है पर कहते तो रखे ना इसे, ये शहर से गांव से शहर आया है, अब मामे के साथ तो यहाँ सीन होना चाहिए ये गन्ने और साग वाला। नूर साहब कहते हाँ सही बात है, ये शहर आया है मामे के साथ आया है। उसी वक्त यहाँ तोती कुर्ता फड़िया शलवार कमीज। अच्छा पैसे भूल के जो देने थे। हाँ मैं सेट पे नहीं था। अच्छा शूटिंग रुक गई 2 घंटे, मेरे कपड़े कुपड़े जुती मुगाई ते ओ है सीन होया। उन्होंने ना कि अंदर रखी है। मैं कहा जी मेरा ना रौला होना चाहिए इस तरह जेड़ी गल करदा कहंदा रौला ना पवा देना। तो बड़े थे मेरी गल नूं मन गए, एक्सेप्ट किया उन्होंने। उन्होंने कहा ना सही है। और फिर फिल्म में जेड़ा भी सीन हुंदा सी मतलब हीरो हीरोइन पट्ठे कटा रहे ने ते घर वाले घर नहीं हैगे ते मैं कल्ला वां ते मैं कह रहा अच्छा ते पाजी तुसीं पट्ठे भी कटाओगे, ओए ध्यान नाल कारज को रौला ना पवा देना। ओ तो सुतेली मान वेख लिया आके कोई ये ते दोवें बाहर जी। हाँ तो सो कुदरती अल्लाह की तरफ से ये हो रहा था, शुक्र। और एक कमाल शाहकार कमाल फिल्म, चूड़ियां फिल्म रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है सिनेमा स्क्रीन की सीनत बना रहा। ख़वातीन हज़रात ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। आई एम श्योर हम आपने बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही वी बोथ वर व्यूअर्स एक्चुअली इन दिस जी सेगमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी अब आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना है। ख़वातीन हज़रात माहम की आवाज में खूबसूरत सा गाना और एक लवली परफॉर्मेंस, आ जाइएगा। जी ख़वातीन हज़रात हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपका यही नाम है? जी वेरी गुड, शाबाश सुंदस। और लेफ्ट साइड पे डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैंने कहा शायद मेरे से भी मेरा नाम पूछने वाले। मैं वो शेफ हमारी चूंकि सारी ऑब्वियसली वीकेंड एट होम की चेंज होती है ना, तो मैं भूल गई नाम के फातिमा ही है कि नहीं। मैंने कहा मैं ऐसे ना सवालिया निशान मैं याद करी थी मेरा नाम क्या है जल्दी से ना, क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मैंने कहा था मैंने तो इनके बारे में बोलना है, नाम मैं अपना याद नहीं करके नाम नहीं करके आई यार। अच्छा ख़वातीनो ज़ात हमने जो फातिमा ने बनाया कुछ हमने सर्व किया, जरा मौजूद मेहमानों से पूछेंगे। दुर्दाना आप बताइएगा कि कैसा लगा जो आपने टेस्ट किया? सच सच माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माहम आप बताइए। जी बहुत अच्छा टेस्ट था। Really? अगर नहीं हाँ, कोई हाँ, नमक मिर्च बिल्कुल। में ऊंच नीच हो तो नहीं जरूर नहीं बताएं। बहुत अच्छा टेस्ट। अजहर भाई गाना चाह रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं है मैं कि मुझसे भी पूछ ले, मैनू एक और ख्वाब चाहिए। 100% आइए ले ले इतना अच्छा बना। आए ना ले आइए। थैंक यू, पैक करा दो, मैं वापसी तक कर ले जा। बेगम नु भी मुंह विखाना है जाके। आपके वैसे इशारों से लग रहा था अभी गाना गाने लगे हैं। हाँ हामिद साहब ने भी खाया सर, कैसा लगा सच बताइए। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। चलिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर किसी के टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च होती है। बिल्कुल। तो अगर सबको पसंद आई वेल डन। अच्छा जी मुझे बताएं मिंट मार्गरीटा कैसे बनाया? मिंट मार्गरीटा में हमने पुदीना, नींबू, काला नमक, सोडा वाटर, आइस क्यूब और थोड़ी सी शुगर ऐड की है और इसको हमने सबको ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करके देन हमने आइस क्यूब ऐड किए ग्लास में और हमने ब्लेंड जो किया हुआ था वो ऐड कर दिया
और सर्व किया था। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब ये चिकन लॉलीपॉप का बताइएगा, मैं रेसिपीज का कार्ड जो इन्होंने इतना क्यूट बनाया जी। चिकन लॉलीपॉप में हमने सबसे पहले चिकन को बॉईल किया, देन इसे श्रेड करके पोटैटोस को बॉईल किया, पोटैटोस पे ऐड किए, स्पाइस ऐड किए, देन इसको मिक्स किया। इसमें थोड़ा सा हमने मैदा ऐड करना है ताकि इसकी बेंडिंग जो सी है वो प्रॉपर हो सके। देन इसको लास्ट पे हमने इसके लॉलीपॉप्स बनाए। उसके ऊपर हमने मैदा लगाया, मैदे के ऊपर एग लगा के, ब्रेड क्रम्स लगा के, देन इसको फ्राई किया, देन इसकी शेप। वेरी गुड। ये पकड़ा ना इसने, मैं एक्चुअली परेशानी की, मैंने कहा खुद खाने लगी पकड़ के, उसने पकड़ा ऐसे जस्ट। अच्छा जी डॉक्टर साहब, नाउ फर्स्ट टॉकिंग अबाउट दिस। अच्छा, दिस इज अगेन अगर हम इसको उसमें एयर फ्रायर में बना लें तो दिस वुड बी हेल्दियर। प्लस ये कि इन्होंने चिकन को बॉईल किया है, बॉईल और साथ में आलूओं को भी बॉईल किया है, तो आप लोग इसके अंदर गाजर और मटर वगैरह भी श्रेड करके डाल सकते हैं, या कि बच्चे जो हैं वो सब्जियां भी साथ साथ खा लें। सो ये एक जिद्दत आप इसके अंदर कर सकते हैं, जिससे ये लो फैट भी बन जाएगा और प्लस वेजिटेबल्स भी चली जाएंगी। चिकन कढ़ाई को अगर आप जो प्याज है जो इसमें डालते हैं, अगर आप उसको हल्का सा फ्राई कर वो उसको स्प्रे करके ऑलिव ऑयल से या देसी घी से हल्का सा छिड़काव करके ओवन में रखें तो ये बेक हो जाता है। और या बहुत सारा बेक करके रखें लहसुन और ये प्याज, क्योंकि ये आपकी अगली हड्डियों में काम आता है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हर दफा हम प्याज और लहसुन को बेक करने की बजाय एक दफा बेक कर लें और वो हम डाल के बनाएं तो ये लो फैट हो जाएगा। और जो उनकी रेसिपी है दैट इज द बेस्ट ऑफ कोर्स। बिल्कुल मिंट मार्गरीटा में अगर हम चीनी की जगह स्टीविया यूज कर लें तो वो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, जॉब वेल डन। थैंक यू फातिमा, जीती रहे, खुश रहे। अच्छा जी, खवातीन नौज़ात, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद राना साहब मौजूद हैं, दुर्दाना आपा मौजूद हैं, माहम रहमान मौजूद हैं, अजहर रंगीला साहब मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले माहम ने जो गाना गाया, परफॉर्म किया, वो दुर्दाना आपा पे फिल्माया गया था और अमेजिंग परफॉर्मेंस। आपा ये फिल्म में आपके साथ कौन था? मैं ये फिल्म थी नौकर थे मालिक और शुजात हाशमी मेरे साथ हीरो था। ओके। और ये इस गाने की जो खूबसूरती थी वो ये थी कि ये पूरे एक मोटरसाइकिल पे गाना हो। अच्छा, really? मुझे जैसे डिस्को वाली फील आ रही थी कि हाँ जैसे, अच्छा लेकिन मोटर बाइक पे था ये हाँ गाना। जी, तो बड़ा हिट गाना, बड़ा लोगों ने पसंद किया था। ऐसा ही शुजात हाशमी साहब जी। हामिद साहब, सर शुजात हाशमी साहब के बारे में बात करते हुए उनके साथ काम करने का भी एक इत्तेफाक हुआ या मुलाकात ही सिर्फ हुई? नहीं, उनसे काम क्या करना, हमने तो उनसे बड़ा सीखा उनसे। ओके। वो उस्तादों में से हैं। बिल्कुल सही। और बड़े हम्बल, बड़े प्यार करने वाले, और इस आर्ट के लिए उन्होंने ये बड़ा टाइम दिया और काफ़ी कुछ नुकसान भी उठाया उन्होंने। ये थे रावलपिंडी में, वहीं पढ़ते थे, फिर इनको शौक़ था तो यहाँ आ गए। अल्लाह ने उनको कामयाबी दी, फिल्मों में हीरो भी आए, वहाँ भी काम किया, स्टेज पे बहुत काम किया, टीवी पे बहुत काम किया, टीवी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और फनकारों के लिए अब भी काम कर रहे हैं। ऐसा ही है, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती। आमीन सुम आमीन। आवाज बड़ी खूबसूरत, एक पर्सनैलिटी का एक ऐसा ऑरा। आपा फिल्म में तो वो छा गए थे जब फिल्म में आए थे। पहली फिल्म उनके साथ मेरी थी सोरा तिजवाई। ओके। तो बड़ी हिट मूवी गई थी और बहुत ज्यादा। फिर नौकर थे मालिक। कोई वाकया याद हो ऑफ स्क्रीन? क्योंकि उनकी शख्सियत का एक रोब भी है ऑब्वियसली। असल में ना इंग्लिश बहुत बोलते थे, पढ़े लिखे थे, ठीक। तो हम लोगों ने किसी शबाब स्टूडियो या किसी भी बाग में गाना उनके साथ फिल्माना मेरा गाना, तो हम लोगों ने स्टूडियो में जाना, तो वो सारे जो रंगीला साहब, नन्ना साहब, अलीजाज, वो उनको बहुत मजाक करते थे ना। एक तो उनकी माशाल्लाह हाइट बहुत अच्छी थी, फिर उन्होंने विग शिग लगा लेनी। तो उन्होंने सेट पे आते ही सबने कहना अगर शुजात हाशमी साहब पहले आ गए हैं तो हम लोग बाद में आए हैं। वैसे तो कोशिश होती थी सब इकट्ठे आए, टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखा जाता था। तो उन्होंने आते कह देना बस जी शुजात हाशमी साहब आ गए ने, वो दरख्तां को कह रहे होंगे हेलो ग्रीनरी, हाउ आर यू, दीवारों को कह रहे होंगे हेलो। तो वो इतनी इंग्लिश बोलते थे कि लोग वो सारे ना ये कहते थे, जिनको नहीं आती थी वो ये कहते थे मर गए। एक वो और एक बिंदिया साहबा, जहाँ भी हो मेरा हमारा शो देख रही हो, वो मेरी अम्मी से भी इंग्लिश बोलती थी। और मेरी अम्मी बहुत सादा थी। हम वो जो ऐसे भी उन्होंने बोला, हम भी बोलती थी ना। तो वो कुछ लोग आपको पता है कि मैंने अपनी बेटी को इसलिए भी इतना पढ़ाया, बिल्कुल ऐसे कुछ कमी जिंदगी में हम में रही, ऐसा ही है। हम लोग नहीं वहां तक पहुंच सके, नहीं पढ़ सके, तो वो एक जो था ना एहसास कमतरी, वो लेके तो मैंने अपने बच्चों को
एंड तक पढ़ाया। नहीं आप, मैं जरूर यहाँ पे इस्लाह करते हुए आपा एहसास कमतरी तो अल्लाह ना करे हाँ नहीं, जी। क्योंकि हालात ऐसे हो थे, जाते ऑब्वियसली हैं, आपने बिल्कुल, काम भी करना बिल्कुल, था, बिल्कुल। लेकिन ये जो सबसे उम्दा बात और काबिल सताइश बात है, क्लैप जरूर होने चाहिए कि आप का इतना आला ज़र्फ हो कि आप ये बात मान लें कि भाई अगर हम पढ़ाई नहीं कर सके किसी भी मजबूरी के तहत, हर किसी के अपने हालात होते, तो आपने औलाद को देखें इतनी उम्दा तालीम दी। अच्छा बिंदिया जी का एक बात मैं क्लियर कर दूं, दुनिया में जितने भी आलम हुए ना, जितने लोग पढ़े लिखे कहलवाते हैं अपने आप को, उन लोगों ने अनपढ़ों से सीखा है। बिल्कुल सही। जितने इल्म वजूद में आया ना, इल्म जब वजूद में आया है, वो इन अनपढ़ों से आया है। वो अनपढ़ थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, और आज तक पूरी दुनिया में इस्लाम जो है वो किस तरह फैला। तो ये जो ना ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको तो बिल्कुल भी जो है ना, ये तो हाँ बिल्कुल इनमें बड़ी विजडम होती है। ट्रू ट्रू, बड़ी बड़ी विजडम होती है, छोटी छोटी बातों में बड़ी विजडम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि बड़ी बात है ये, आप ही ने इस बात को माना है, आपने भी कहा। तो हमारी हीरोइनें ऐसी हैं ਜਿਹੜੀਆਂ आज अंग्रेजी से के कहती नहीं मैं तो उसको बीए में थी जब इंडस्ट्री में आई। तो एक्चुअली वो एक्चुअली तो ही अंग्रेजी फंस जाती है। एक्चुअली आगे क्यों नहीं जा रहे, स्पीड ब्रेकर आ गया। तो बड़ी बात है क्योंकि ये वो असल लोग हैं। ऐसा ही है, असल लोग हैं बिल्कुल। क्या। ये तो एक्स्ट्रा एक जबान है, जिसको आती है अच्छी बात है, जिसको नहीं भी आती कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आप सीख रहे होते हैं और सीखने का सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए आखिरी सांस तक जिंदगी की। अच्छा जी, अच्छा भाई हो गया जी, आपने शाइस्ता जबी साहिबा के पास, आर्टिस्ट के पास जाया करते थे, आपको चांस मिल जाए, ये आपका आला ज़र्फ के आप बताते हैं स्क्रीन पे इस तरह स्ट्रगल प्रोसेस। अब जब पहली बार अजहर रंगीला जहाज में बैठा, हाँ जी, तो वो सफर डोमेस्टिक फ्लाइट थी या पाकिस्तान से बाहर थी, वो बताएं। वो लाहौर से कराची जा रहा था। ओके। और वो मैनू टिकट लैके दी बिल्कुल जहाज की पूछ ले जी। एक जहाज भी छोटा सी और फोकर प्लेन। हाँ जी, वो मैं ना जो उत्थे पहुंचा कराची, तो मैनू बंदा लैन आया गो एयरपोर्ट ते, तो उन्हें कहा हाँ बेटा कैसा सफ़र रहा। मैं कहा भाई झटके बड़े लगते रहे ने, तो ये जहाज की मेरा ट्रैक्टर तो जहाज फिट कराया सी, ये क्यों गड़गड़ कर। कहते बेटे हाली तू फोकर च बैठा है, तू डबल डेकर जहाज च बैठेगा बेटे, कोई गल नहीं। कहते जो लोग बड़ी सोच रखते हैं ना, वो छोटे मोटे पहाड़ तो ऐसे ही चढ़ जाते हैं। हाँ। तो माउंट एवरेस्ट भी उनका इंतजार कर रहा होता है। हाँ। तो उन्होंने मुझे बड़ा प्यार किया, तो कहा कोई बात नहीं बेटा। हाँ। पर मैं उत्थे जाकर सारे क्या फैसल कुरैशी मैंने पूछता है कि हाँ इधर कैसा रहा सफर। मैं कहा पाजी डग 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 नहीं रही जहाज में चलने। नहीं लेकिन डर नहीं लगा आपको? ये मालूम था कि जहाज में हर किसी को पहला सफर खुशी बड़ा आपको बताया, जहाज बैठ बताए ना, आपको बताया हुआ था किसी ने कि जहाज में ये करना है, ए होस्टेस आएगी, खाना बेल्ट बांधना? नहीं बताए ना। फिर वो जिवें आई ना वो एयर होस्टेस जो जहाज बह गए, तो उन्हें कहा ये कर लो है। मैं कहा ठीक है, मैं वही कर लिया। उन्होंने कहा कितने जहाज जगड़दम होवे ते तुसी तैयार रहने छाल मारन वास्ते है। मैं कहा एक ही डरानी पई है। वो पोर्शन में देने जो काट दिता, मैं कहा हो ठीक है, पोर्शन कट। मैं कहा हो ठीक है। खाने की बारी आई तो बताए। खाने की बारी आई तो मैंने उससे दूसरी बार बिरयानी मांगी। हाँ, तो वो चूंकि साढ़े पीटीवी ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹ ਆਂਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। तो उन्हें मैंने इंज ही किया, उन्होंने कहा बेटा एक बार खाना मिलता है। अच्छा सी मैं ते शीबा जा रहा सी कराची। ओके, पहला सफर था ये जहाज का आपका? नहीं अच्छा जनरल। ओके ओके, थक गए सी कर सफर। ओके ओके। और हम दोनों मिलके ये आजमाया हुआ है, दुआ मांगे कबूल हो जाती है। वाह। अच्छा। तो हम मेरे इधर सखर के करीब होंगे या उससे पहले होंगे, बनाना आज मिलके दुआ मंगिए जहाज तो लताश हो जाए, क्रैश हो जाए। तो मैं कहा शीबा खुदा दा वास्ता मूँह जो कोई चंगी गल कर, वो कहते कि मुँह वक्त तक पता नहीं। हाँ। हमेशा ये दुआ कबूल होने का पता है, जैसे ये होता है ना सड़कों पर बत्तियाँ होती हैं ट्रैफिक की, बिल्कुल इसी तरह सिग्नल होते हैं दुआ कबूल होने। बिल्कुल बिल्कुल। वो कभी दुआ कबूल होने का टाइम होता है। मैं कहा शीबा खुदा दा वास्ता एनू वापस लै, एक गल नहीं। मैं कहा जान दे, मैं कहा यार इन्हें भी माफ़ कर दे, मैंने भी माफ़। बिल्कुल ऐसा ही है, और कोई भी सारे माफ़ कर दे। तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे बात याद आ गई, अल्लाह जनरल सी विक्रम हमारा यहाँ दोस्त है चांदपुरी। ओके। आर्टिस्ट। ओके। उधर न्यूयॉर्क में फिर रहे सड़क पे,
तो खड़ा बाहर चलते थे, खड़ा हो गया जी। मैं कहा क्यों चौधरी क्या बात है? और कहना छाड़ी यार है कि न्यूयॉर्क ते अमरीका बड़ा अफसोस है इतने आके, मैंने तो बड़ा अफसोस है, मज़ा नहीं आया। मैं क्यों? कहना किधर लेदी नहीं हैगी। अच्छा, इनका डायलॉग था ना, बादशाह है तू बादशाह, वो मेरा ड्रामा लिखा हुआ था। हाँ वो आपका लिखा हुआ ड्रामा था, मोहल्लेदार। महल्लेदार और बड़ा सुपर डुपर हिट ड्रामा था अनडाउटेडली। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है अब। अच्छा एक और बात, हाँ प्लीज प्लीज। ये बादशाह अब फरदौल जमाल ये वो हम ले गए, उसने चांदबरी को जबरदस्ती लेके गया, ठीक, कि ये मेरे काम वाम करेगा फरदौल जमाल। ओके। अच्छा जब पहुंच गए, अब वो उसे कोई काम कहे ना, और कोई बादशाह तू वो चीज़ ना पड़े, वो बैग दे बादशाह तू। अच्छा वो वाली चीज याद आ रही थी डायलॉग। और जितने भी गए, और चांदपुरी यार मुझे ये प्लेट पकड़, कहना बादशाह तू, कहना बादशाह काम नहीं करना। ख़वातीन और हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी है। अजहर भाई हमारे साथ मौजूद है। अजहर भाई, आपका कॉमेडी सेटायर शोज़ में हमने देखा है बड़े मुख्तलिफ अंदाज से शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब को आपने हमेशा अपने अंदाज से ट्रिब्यूट पेश किया, गा के भी और परफॉर्म करके भी, ऑब्वियसली जो आप जिस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में भी बात करते हुए। खान साहब बड़े आला आदमी थे, तो मेरी खुशकिस्मती ये कि मैंने इन बड़ों से दुआएं ली, क्योंकि ये बाबा जी के बड़े दोस्त थे रंगीला साहब के, तो आपस में इनको बैठे मैंने देखना बातें करते हुए। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि दोनों सिगरेट पी रहे, तो रंगीला साहब कहते हैं यह जो फिल्म का गाना है मेरी ज़िंदगी है नगमा, एक ओतन की देवी से मुझे प्यार हुआ था, अब मैं गाना थी तो यहीं करके गाई था, याद हो गई है। अब खान साहब ने सारी बात सुनी तो कहते हैं अबे खामोश, मैंने गाया है तो दुनिया सुन रही है, तो गांधा ते खचरा ने सुनना थी। क्या बात है बाबा। यानी सेंस ऑफ ह्यूमर पूरा था। वो क्या बात है, क्या बात है, बड़े लोग जी। और मैंने जब उनके सामने परफॉर्म किया अलहमरा 1 नंबर हॉल में, वो व्हीलचेयर पे थे, सन 2006 की बात है तकरीबन, तो गाना था तू हुस्न की देवी है मैं हूँ तेरा पुजारी। तो मैंने आके पास उनके अदब से दुआ ली, तो कहते ऐ शाबाश लगे रहो, रियाज भी जारी रखो और अदब भी कामयाब हो जाओगे। क्या बात है। जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। यकीन जाने वक्त का नहीं पता चला, ये लास्ट सेगमेंट है और मुझे कहा गया कि इसमें वाइंड अप भी करना है और गो के दिल नहीं है। आप लोगों की फीडबैक आ रही है, थैंक यू सो मच पजीराई के लिए। हामिद राना साहब मौजूद हैं, दुर्दाना आपा मौजूद हैं, महम है, अजहर रंगीला साहब की क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस। ब्रेक पर बिल्कुल बिल्कुल कमाल कर दी, कमाल। मेहदी हसन खान साहब को अपने अंदाज से ट्रिब्यूट पेश करते हुए जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी महम, आप लोगों के बड़े टूर्स इकट्ठे भी रहे हैं अजहर भाई के साथ भी, थोड़ा सा बताइएगा। लंदन का एक बड़ा टूर था, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ पेजेस पे देखा था, बताएं। जी बिल्कुल, अभी कुछ मंथ्स पहले हमने इंग्लैंड का टूर किया, पूरे यूके में हम लोगों ने ट्रैवल किया एंड वहाँ पर हमारे शोज थे जो बहुत अच्छे रहे। और हम लोग जा रहे थे लंदन टू बर्मिंघम, ओके, एंड बस में हम जा रहे थे तो वहाँ पे अजहर साहब के साथ एक वाक़या पेश आया जिसमें इनकी सीट एक नेग्रो के साथ थी और वहाँ कोई आगे आप प्लीज़ बताइए क्या हुआ। वो ये था कि ड्राइवर के ना साथ वाली 2 सीट होती हैं, तो वहाँ पे बंदा टांगे लंबी करके बैठ जाता है, तो जैसे मर्जी है। तो मैं अपना बैग उधर आगे रख लेता था, उस सीट पे बैठ जाता। तो मैं बैठ गया। अब मैं कहा कि मैं अकेला ही बैठूंगा दोनों सीटों पे, सबको मैंने कह दिया मैं यहाँ अकेला ही बैठूंगा। और मैं बैठा हूँ तो एक काला था वो चढ़ गया, तो आ कहता है मैं क्या कहता नाल हो जब मैं यार। और मैं क्या काले को, मैं इतनी सारी मेरे पास अंग्रेजी नहीं थी, मैं क्या कबर तो फिर काला है, मैं क्या मैं मेरा बिल्कुल ही खिलाफ तवक्को गाल हो गई। मैं क्या यार, मैं क्या उस सीट पे बैठ जाओ। मैंने उर्दू बोल के ना इशारा उधर किया, कहता नो आई लाइक इट। मैं आई लाइक इट यार, अच्छा। अब वो मैं शोर शराबा नहीं चाह रहा था कि वो प्रॉब्लम होती थी। मैं कहा अच्छा, मैं बैठ गया, मैं तंग हो गया, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया है कि मैं खुला होकर बहना थी, मैं राज खाना पीना थी, टुरना फिरना थी। वो बह गया मेरे नाल, तो ना उन्हें इस तरह करके, वो लंबाई बड़ा सी,
ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂ ਆਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੌਂਗ ਮੈਨ ਓਕੇ ਆਈ ਐਮ ਗੋ ਟੂ ਐਂਡ ਬੈਕ गो टू एंड बैक मैं बस दी बैग से चला गया पीछे चले गए। हाँ मैं कहा तू इतने लॉन्ग मैन नहीं और तू खूबसूरत है मैं कहना तेन कुछ और थी मैं कहा यू आर ब्यूटीफुल लॉन्ग मैन ओ थैंक यू मैं कहा आई एम गो टू बैक आई एम गो टू बैक बिल्कुल सही कहना अमेरिका में ना अमेरिका में एक दफ़ा इसकी बात से मुझे याद आ गया बूफे लगा हुआ था ओके अच्छा उस बूफे में ना मेरे आगे काला ओके लगा हुआ फॉरनर बिल्कुल हाँ सही जी वो उसी पा रहे सारों ने ये कहना वो पा रहे वो भी पा रहे पहले ते कहना आई लाइक एशियंस डिशेस एक्सीलेंट वो पाई चौल पा ले दूजे पा ले सालन पा ले होते जो है अगे पे सी खीर जनू खीर ठीक है बिल्कुल सही हमारी हाँ वो चौल च पा के सालन पा के उते खीर तो पा आई लाइक एशियन जबरदस्त मैं कहा सीधी समझे तू समझ गया बिल्कुल सही वो तो समझ तो आनी नहीं है कि क्या डिश है लेकिन आप ये जरूर देखिए बड़ी पंक्चुअलिटी उधर देखने को मिलती है और बड़े ऑब्वियसली अच्छा तो दादा अब जरूर आपसे बात करते हुए आपका जहाज का पहला सफर आपको याद है? हाँ जी मुझे याद है मैं भी फर्स्ट टाइम कराची गई थी ओके और असलम डार साहब ने मुझे और साथ सुल्तान रही साहब थे तो मेरा भी स्टार्ट ही था तो हम लोग जब कराची गए तो मुझे अच्छी तरह याद है सुल्तान रही साहब ने कहा कि डार साहब ये हमारे मुल्क की जगह है यानी कि ये सब एक पाकिस्तानी है उन्होंने भी देख के ये कहा और मैं भी इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें इतनी सफाई इतनी खूबसूरत देख के अच्छा लगा मुझे तो फिर उसके बाद तो मैंने बहुत सारी फिल्मों के लिए कराची जाना या कहीं मतलब हम लोगों ने अपने किसी शादी में कोई फिर तो बहुत दफ़ा गई हूँ बिल्कुल सही बाकी पूरे यूरोप में गई हूँ माशाल्लाह बहुत सफ़र किया लेकिन जो पहला सफर था वो कराची था वो कराची का था हाँ और जी। पहली बार ही कराची भी देखा हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही अब आपने सिंगल मदर होने हाँ की जी, हैसियत से अपने जी, बच्चों की जी, परवरिश बिल्कुल। की और फिर हमने माहम को भी देखा जी। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती होंगी बड़ी बड़ी दुश्वारियां चीज़ों को कैसे मैनेज किया करती थी? बस ये है कि फिर इंसान वो जो कहते हैं ना ठान ले कि मैंने ये काम करना है तो फिर इसमें यहाँ आपको पता है शो बिजनेस में बहुत लागतबाजी होती है जेलसी होती है हसद होता है बहुत ज़्यादा बड़ी वो कहते हैं ना तोड़ना किसी को कट करा देना ये सारी जो है ना चीज़ें देख के यहाँ तक अपना मुकाम हासिल किया अल्लाह का शुक्र है आज मैं अपनी बेटी को भी कहती हूँ ये तो बहुत धीमी है माशाल्लाह बड़ी मैं कभी ये को मुझसे बात करें फलां बहुत ज़्यादा नखरे में आर्टिस्ट था ये वो मैंने कहा बेटा आप अच्छे तरीके से मिले वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा जितना भी नखरा उसमें होगा मैंने अपनी जो है ना सब लोगों को इतना ज़िंदगी में अच्छे तरीके से डील किया ना कि बड़े से बड़ा स्टार भी जो हो ना उसने मुझे फिर शर्मिंदा होकर प्यार ही किया बिल्कुल सही कि यही बात यार है। ये हम आते तो उठ के खड़ी हो जाती बिल्कुल है। सही। क्योंकि मुझे ये डार साहब ने सिखाया था कि इस फील्ड में ना आपने किसी को बाजी कहना ना भाईजान कहना ना अंकल कहना समझे कैमरामैन से लेके चपड़ासी तक आपका आशिक है अगर आपके ये आशिक होंगे तो आप कामयाब होंगी अगर नहीं होंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे यानी वो डेडिकेशन और पैशन होना चाहिए पहले बिल्कुल। से उन्होंने मुझे बता दिया बिल्कुल ठीक अच्छा उस दौर में आपने तमाम लीडिंग एक्टर्स के साथ काम जी, किया माशाल्लाह। थोड़ा सा बात करते हुए मोहम्मद अली साहब के बारे में जी अली भाई के साथ मेरी बड़ा आदमी फिल्म थी और भी एक दो फिल्में थी बहुत नफीस आदमी और हर एक को चंदा बेटा मोहब्बत प्यार मैं समझती हूँ उनका मुकाम ही अलग था और वक्त के पाबंद थे मुझे ये मालूम है मुझे बताया था हाँ जी। सैयद नूर साहब ने शाहजी ने असिस्टेंट डायरेक्टर वो होते थे कि सुबह 7 बजे पहुंच जाया करते थे लोग लेट हो जाते थे वो नहीं हाँ होते थे। जी शबनम बेगम मोहम्मद अली साहब की कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आज भी हम लोग बड़े फख्र से मिसाल दे सकते हैं कि वो टाइम के इतने पाबंद थे तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत लेट आना दूसरों को भी परेशान कर मिसाल देना। के तौर पे नाम नहीं लेंगे लेकिन कोई ऐसी एग्जांपल देते हुए नाम लिए बगैर उस दौर में कोई लेट आया और कोई ऐसा वाकया हो गया हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी का भी काफी एक्टर थे जैसे यूसुफ खान साहब थे वो लेट आते थे मतलब 2 बजे के बाद आते थे मुस्तफा कुरैशी साहब हैं अल्लाह शाहिद ताला- साहब के बारे में बात करते हुए शाहिद साहब के साथ मैंने बहुत फिल्में की हैं ठीक। लेकिन वो मेरा ख्याल है जहाँ तक मैंने फिल्में की हैं तो शायद मैं कुछ ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम करती थी जहाँ पे उनको टाइम पे आना पड़ता था ओके। लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने भी बहुत परेशान किया चलती शूटिंग में ठीक। गायब हो जाना चले जाना अच्छा। लेकिन जहाँ तक हमने काम किया और मैं ये समझती हूँ कि वहाँ तक तो वो लोग
टाइम पे आते रहे। नदीम साहब के बारे में बात। नदीम साहब बहुत नफीस, अरे, बहुत क्या कमाल, अच्छे, क्या कमाल। अल्लाह ने जिंदगी दे, सलामत आमीन, रखे। उनके सुभान साथ मैंने फिल्म की सैया नाड़ी, बड़े आदमी, बड़ा आदमी। इन लोगों के साथ मेरी खुश नसीबी, मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया था कि मेरी गुड लक ये हुई कि मुझे स्टार्ट में अल्लाह ताला ने इतनी अच्छे लोगों में मुझे एडजस्ट किया गया, जिसमें नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब और वहीद मुराद साहब, शाहिद साहब, बड़े-बड़े मुस्तफा नाम, कुरैशी, सारे, हाँ। सुल्तान राई, और डायरेक्टरों में जो मेरी खुश नसीबी थी, मसूद परवेज साहब ही रांझा के डायरेक्टर, और एस सुलेमान साहब, असलम डार साहब, हैदर चौधरी साहब, यानी ये वो बड़े लोग थे कि इनकी आवाज़ से भी लोग डरते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हामिद साहब, सर फिल्म्स के बारे में भी बात जरूर करते हुए, फिल्म सोना चांदी पे फिल्म बनी, क्योंकि ये जिस दौर में हिट हुआ पीटीवी पे, ये सर हो नहीं सकता, या मेरी इल्म में नहीं है तो मैं ऑनर माजरत करूंगी, इस पे फिल्म भी बनी थी कि नहीं? ये फिल्म बनी थी, हमें उन्हें बुलवाया था। हाँ। और कहा था कि सोना चांदी में आप हीरो हीरोइन करें, तो असल में ना शीबा ने इनकार कर दिया। ओके। कि जब उसने इनकार कर दिया तो मैं कैसा है, फिर हमारा पैर, लोग कहते हैं मियाँ बीवी, सके मियाँ, बिल्कुल ठीक, सके मियाँ बीवी। पैर भी किस्मत से बनता केयर है। किस तो अगर वो पैर खराब हो जाए, तो जैसे इश्क निचावे गली गली में अयाज नायक का मेरा पैर और बना, आपका पैर था, तो उसने पहली फिल्म ही उस दौर में, मुझे याद है कि उस बंदे को, अयाज नायक को 2 लाख बड़ी अमाउंट थी। ओके। उस लोगों ने, असलम डार साहब, क्योंकि उन्होंने उनको लिया था, ठीक, उनके पास वो पैसे रख के गए कि आप हमें अयाज करवा दें। फिर हम लोगों ने एक फिल्म बनाई, प्यार करन तो नहीं डरना। ओके। उसमें फिर अयाज ने इनकार किया तो शान को लिया उसमें। अच्छा। हाँ जी, शान के साथ भी मैं हीरोइन आई हूँ। मेरी बड़ी अच्छी मूवी है प्यार करन तो नहीं डरना। बिल्कुल ठीक। तो ये किस्मत से पैर बनते हैं, पैर बनते हैं, बिल्कुल तो जैसे इनका सोना चांदी, उसमें फिर वो नन्ना दूसरे ने कार करके, लेकिन सुपरहिट गई फिल्म, सुपरहिट गई। फिल्म के डायरेक्टर रंगीला साहब थे। अच्छा अच्छा, सोना चांदी फिल्म। हाँ जी। अच्छा, आपने कहा कि पहली दफा जहाज में जब बैठे, तो मैं लाहौर से फोकर में बैठकर जाना था पिंडी। अच्छा, बड़ा शौक, बैठे जहाज में जा रहे, ये है बड़ा ये, और खिड़की के पास, यकीन करें जब वो चला ना, जाके उसने फिर ना एक जगह पर जब रनवे जहाँ होता है, तो एक दफ़ा पूरा इंजन ताकत से वो चला देते करते हैं, हाँ। बंदा हिलता है, मैं तो ऐ ही हिलना पे। मैं कह रहा जी तू गलत बैठ गया, बड़ी गलती की थी ये, तो तू बस ये आखिरी सफर है, सज्जे खबे भी, मैं सज्जे खबे भी ना मेरे को भी। ऐसा ही है। मैं आपको सच बताऊं, कह किसको रहे, मुझे तो खुद फोबिया है। मैं तो तस्वीर देख लूं जहाज की, लेफ्ट साइड ट्रैवल तो करना पड़ता है, मेरा बस चले तो बाय कार हर जगह, अमेरिका भी मैं चली जाऊं बाय रोड ही। डिज्नीलैंड हम गए, फिरदौस जमाल, मैं वो जब जल्दी अंदर जल्दी राइडिंग हुई, बिल्कुल सही, रोलर कोस्टर जो है, मुझे पता आप नहीं बैठे था। हैं रोलर कोस्टर पे, तो यहाँ लो जी, यहाँ फिरदौस, इधर मैं। अच्छा, फिरदौस ने लगाई ऐनक, मैं भी लगाई कि अंदर जाके हम मंदिर देखेंगे। अच्छा, और जो यूं कर गई ना, यूं कर गई, मैं यूं, अच्छा थले फिरदौस और याला याला करते, पश्तो दीजिए बाबा, पश्तो बोलने लग गया। ऐनक मेरी किधर गई, बढ़ गई तेरी ऐनक, मैं कुछ तेरी लेकिन होते रहे, तो आज तक। अच्छा, जब हम बाहर निकले ना, मैं कहा फिरदौस, किसी को ये नहीं कहना कि ये होता है, कहना क्या बात, ताकि बाकी भी खजल हो, बाकी भी खजल उसी तरह गए। वो कहने जी क्या, नाल उतो मेमा भी नाल शुरू हो गई साढ़े नाल, ठीक, कहते यार क्या बात है, जबरदस्त यार है, मेमा नाल बनी है। और जो जाते तो यही करके कुछ भी पाना नहीं ने, हम सारे थोड़े ना तैयार हो गए। जो वापस आए ना, कहना हद हो गई यार, यार हो के मरवाता सन, सन दसे नहीं तू उसके की इधर रोलर को, हाँ। मौत के अंदर मुंह जो हो गया,
तो यानी रोलर कोस्टर पे बैठना बहुत डेंजरस टू आप बैठे हैं रोलर नहीं कोस्टर जी नहीं मैं दूरों फोटो वेख के चला गया ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲकुल ਛਾਨਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ नहीं और एक और भी तो वो झूला होता है ना वो डब्बे का बना हुआ तो उसको क्या कहते हैं मेरी गो राउंड कहते हैं मेरे ख्याल में आप गए हैं नहीं मैं तो लंदन वो जो घूमता है ना उसमें बैठा हूँ बस हाँ। तो वो मुनासिब था ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਇਹ ਘੁੰਮਣ इधर से ਵਾਲੇ प्रैक्टिस करके गए। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਦੀ ਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ वो खतरनाक yes. तरीन बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर पे आप वहां बैठे नहीं नहीं बिल्कुल मुझे बहुत डर हॉलीवुड में हम लगता जा रहे हैं वो ट्रेन में बैठ के ऐसे करके ना वो जा रहे हैं ट्रेन जैसे थे ना जैसे सन में होते ना इस तरह के अंदर चला गया गई ट्रेन ए दीवार डिग भी ओ मर गया तो वो मिंटी दीवार सीधी होगी फिर चले गए इधर के गए ओ किंग कौन ओ वो आ गए भूत बंगला होगा। हम मर गए हॉन्टेड हाउस टाइप होगा ना बिल्कुल, कोई बिल्कुल, बिल्कुल या। सही बाहर गए अगे ना पुल सी पुल डिग गया कड़ंग कर बस ही चलेगी ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਯਾਲੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਘ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਪੰਪੜਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ अच्छा ਅੱਛਾ कोई कसर रही नहीं ਉਹ बाकी ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੁੰਮ ਗੱਡੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਬਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ हर तरह से डराने का पूरा आपको जाने की क्या जरूरत है उसके बाद तो यकीनन नहीं गए होंगे ऐसा ही है कि नहीं ये बड़ा दिलो जान वाला खेल होता है बिल्कुल। हम तो दूर से ही देख के खतरनाक हम तो मना कर दे वतीनोजात मुझे कहा जा रहा है पैनल से वक्त का बिल्कुल नहीं पता चला मैं एकदम से आई हूँ खुदा हाफिज करने के लिए गो के मैं नहीं चाहती कि प्रोग्राम खत्म हो लेकिन सर थैंक यू सो मच हम भी ये चाहते हैं आप इस तरह बोलती रहें आपका बड़ा शुक्रिया हाँ जी आप हमेशा हमें बुलाती हैं और लोगों के सामने सबसे मिलवाती हैं ऑडियंस में और बड़ा प्यार असल करती में हैं। सच्ची बात तो ये खुदा जानता है हम स्टेज पे ना ये समझते थे ये अल्लाह ताला का वो स्टेज है ना सच्ची बात करते हैं ऐसा झूठ ही नहीं है, बोलते हाँ। आप इस शो की रौनक है बिल्कुल बिल्कुल नो बहुत डाउट शुक्रिया दुआएं थैंक यू कमांड है आपको माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच महाम जीती रहो खुश रहो थैंक यू वेलकम बहुत अच्छा लगता है हमेशा आकर और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है और मोहसिन साहब का भी बहुत शुक्रिया कि वो हमें मोहसिन याद जाफर रखते साहब हैं बहुत बिल्कुल। अच्छे आप हैं, आपका अल्लाह भी शुक्रिया जी जी बिल्कुल थैंक यू अजहर भाई बहुत जी शुक्रिया आपका भी बड़ा शुक्रिया मेरी बहन अल्लाह पाक आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता आमीन रहे आमीन सो आमीन थैंक यू शेफ फातिमा जीती रहे खुश रहे थैंक यू सो मच Thank you so much. खवातीनोजात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह जिंदगी रही हो मेरे रब की रजा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो अगले प्रोग्राम में आपसे जरूर मुलाकात होगी अपने रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके जिंदगी गुजारिए क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा हमारी तरफ से खुदाफिज